अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी स्पैरो नेटवर्क माइनिंग प्लेटफॉर्म की केवीसी होगी स्टार्ट। कैसे केवीसी करनी है स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड आपको एक तो बताने वाला हूँ। दूसरा, कुछ मेरे मेंबर्स हैं उनका सवाल है कि रिजवान भी क्या ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक है, क्या ये हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा, तो ये भी आपने डिटेल से हमें बताना है। तो इस वीडियोज़ में वो भी मैं कवर करूँगा, आपको इसके मतलब कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तो प्यारे भी वीडियोज़ को गौर से देख लेना, स्किप मत करना। तो यहाँ पर केवीसी के मतलब सारा कुछ आपको बताऊँगा, क्या आपको केवीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर जो फीस लग रही है क्या आपको पे करनी चाहिए या नहीं, और इसकी मतलब कि अच्छी प्राइस आ सकती है या नहीं। तो काफ़ी सारे सवाल आता है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ यहाँ पर इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो वीडियोज़ पर डटे रहना। देखो प्यारे भैया, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी अपडेट होती है मैं अपने टेलीग्राम पर देता हूं। टेलीग्राम पर सभी यूज़र एक्टिव रहा करो। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और मेरे एक्स को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये पेन पोस्ट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर आए पड़े, ठीक है। तो प्यारे भी यहाँ पर देख सकते हो ये दो प्लेटफॉर्म अभी आए हैं, ठीक है, स्पोर आउट नेटवर्क और यहाँ पर पेक्सी होप। पेक्सी होप तो विड्रावल भी मतलब दे रहा है, अकाउंट बनाओ और विड्रावल भी कर सकते हो, P2P कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है दोनों, इन दोनों को आपने मिस नहीं करना। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो फटाफट से अकाउंट बना लेना, ये बिल्कुल न्यू है, बाकी इनको भी देख लेना, ठीक है। तो इन ये टॉप के अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन पर लाजमी से आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं बे करता हूँ और प्यार भी एक और अपडेट ऐसे वीडियोज़ के अंदर दे दूँ। देखो प्यार भी हो, जो इंटरलिंक लेव्स पर वर्क कर रहे हैं ना, वो डेली का माइनिंग करते रहो, अपने टोकन यहाँ पर बर्न मत करवाओ। यहाँ पर देख सकते हो 13 डेट की यहाँ पर ये मेरे पास काफ़ी लिस्ट थी, तो इतने लोगों के कॉइन कट होते जा रहे हैं, तो अपनी मेहनत क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो यहाँ पर टाइम दो, हर 4 घंटे के बाद अपनी माइनिंग स्टार्ट रखो। विड्रावल आपको Q4 में, दिसंबर में या जनवरी फरवरी मार्च में देखने को मिल जाएगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, मिस मत करो। डेली का यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करो। न्यू यूज़र अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो सारा कुछ मैंने इसका आपको दिया हुआ है, ठीक है। अकाउंट वगैरह यहाँ पर बना लेना, ठीक है। अब मैं आपको स्पैरो नेटवर्क की सारी डिटेल देता हूँ। तो प्यार भी हो, इनके एक्स पर मैं आ चुका हूँ। अब मुझे जो डाउट है काफ़ी सारी चीज़ों के, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको केवीसी के मतलब बताऊंगा। देखो प्यार भी, स्पैरो नेटवर्क और यहाँ पर आगे देख सकते हो 4 लिखा हुआ है। मुझे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। आप देखोगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर सर्च करके देख लो एक्स पर, तो उनके सारे नाम होते हैं, ये 1 2 3 4 इस तरह का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की अलामत मुझे यूज़र नेम से भी नहीं लगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती हैं। अब देखो स्पैरो नेटवर्क, यहाँ पर ये वेरीफाई अपने अकाउंट को नहीं कर सके। मैं ये नहीं कहता कि गोल्डन वेरीफाई करते, ये एक नॉर्मल वेरीफाई तो इसको कर लेते, प्रीमियम कर लेते इसको, ठीक है, ताकि एक अच्छा प्रोजेक्ट की अलामत ये भी बन जाती है। काफ़ी अर्से, चलो स्टार्टिंग में ये नहीं करते वेरीफाई, बाद में तो कर लेते, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब एक और चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी। देखो प्यारे भैया, इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल में कोई 3-4 महीने या 5 महीने हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका यूज़र बेस ग्रोथ इतना नहीं किया जो कि करना चाहिए। अब देखो स्पोर आउट नेटवर्क हो गया या पेक्सी हो गया, तो उनकी ग्रोथ देखो और इसकी ग्रोथ देखो, वो अभी न्यू है, तो इसकी ग्रोथ वैसे नहीं है जो अच्छे प्रोजेक्ट की अलामत होती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी ने भी इसको अभी तक फॉलो वगैरह नहीं किया, किसी के साथ इसकी पार्टनरशिप नहीं हुई, ये भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये अपनी चीज़ों को तब्दील करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की अलामत नहीं है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। केवीसी के मतलब एक दिन पहले इन्होंने बताया जो रिक्वायरमेंट इन्होंने कहा था कि हमें चाहिए, इन्होंने कहा है कि 2 रेफरल हमें चाहिए, और यहाँ पर ओल्ड अकाउंट 3 दिन पुराना हो, इससे ऊपर हो, कम ना हो। मतलब कि अकाउंट बनाकर स्टार्टिंग से आप यहाँ पर वेरीफाई केवीसी नहीं कर सकते। आपके वैलेट में SNP टोकन होने चाहिए, ठीक है। और आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब कि ID कार्ड, पिक्चर वगैरह सारा कुछ वो आपको बताऊंगा। और केवीसी 100% फ्री होगी, लेकिन डिपॉजिट $1 इन्होंने रख दिया, वो फेक अकाउंट्स के लिए है, ताकि यहाँ पर जो ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं वो ना कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आफ्टर केवीसी के बाद आप विड्रावल कर सकते हो $1, या इसको कन्वर्ट कर सकते हो एसेंट टोकन में, ठीक है, और आगे आपके गैस फीस के लिए यूज़ होगी। तो ये चीज़ एक दिन पहले इन्होंने बताई, फिर मतलब कि कुछ टाइम के बाद फिर एक और अपडेट आ जाती है कि हमने $1 सिर्फ फेक अकाउंट के लिए यहाँ पर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि रिफंडेबल फिर हमने आपको वापस कर देना है, ठीक है। जैसे केवीसी इन्होंने कहा है कि कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर इनकी अपडेट आ जाती है। 19 घंटे अभी हो गए हैं। यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। इन्होंने कहा है कि हमारी टीम ने नोटिस किया है
कि काफ़ी सारे यूज़र फेस कर रहे हैं कि उनके पास 2 रेफरल नहीं होंगे, तो इसलिए ये हम कंडीशन ख़त्म कर रहे हैं। और अब आप केबीसी कर सकते हो विदाउट रेफरल के, और बस मतलब कि वो रिक्वायरमेंट लाजमी होगी। ये देख सकते हो, रेफर रिवार्ड रेफर वेल नाउ अर्न SNP इंस्टेंटली ऑफ SN। अच्छा, अगर आप रेफर करते हो तो अब आपको SN टोकन नहीं मिलेंगे, अब आपको SNP टोकन मिलेंगे, और ये पॉइंट है और ये टोकन है। और इसका जो कन्वर्ट रेशो है 10 SNP बराबर है 1 SN टोकन के। तो ये रेशो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी। अब मतलब कि $1 आपको यहाँ पर पे करना होगा। अब देखो $1 इसको नहीं कह सकते हम, $1.5 कह सकते हैं, $1.5, ठीक है, $1.5, क्योंकि यहाँ पर फीस भी तो लगती है ना, फीस भी तो लगती है। और इतना आप कहीं से विड्रावल एक्सचेंज से कर नहीं सकते, वो मिनिमम इतना देते नहीं है। तो आप किसी एजेंट से लोगे तो वो अपनी भी यहाँ पर फीस रखेगा, तो आपका तकरीबन ऐसे समझो कि पाकिस्तानी प्राइस में 450 के लो, और ऐसे समझ लो कि $1.5 आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको बता दी इन्होंने, मतलब 10 घंटे पहले बता दिया कि हमारे केबीसी मतलब के 7 घंटे के बाद हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके रोड मैप और उसके टोकनोमिक्स के मतलब बता देता हूँ। अब यार भी इसके मैंने यहाँ पर रोड मैप को चेक किया है, पहले भी इस पर वीडियोस बनाई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, इन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि हमारा जो केबीसी मतलब के फेस 6 जो अब लग गया है, ये स्टार्ट है, ठीक है। तो केबीसी करोगे, उसके बाद ये 7 नंबर पे जो होगा ना, इन्होंने यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये 7 नंबर पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक्सचेंज P2P वेबसाइट, हो सकता है ये अपनी वेबसाइट लेकर आएँ जहाँ पर हम P2P करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन आगे ये मतलब के लेकर आ सकते हैं। अभी 6 नंबर यहाँ पर चलेगा, वो होगा यहाँ पर, ये देख सकते हो केबीसी वाला, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि ये वेबसाइट वगैरह लेकर आ सकते हैं आगे P2P के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जूम कर लिया। अब देखो यार भी हो, बाकी टोकन तो सारे लाख हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, टोटल जो यहाँ पर इनकी है ना, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। अब कम्युनिटी के लिए इन्होंने 40% मतलब कि 4 बिलियन रखा है, और ये सारे अनलॉक हो सकते हैं। अब देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पर सप्लाई दिया है कि 4 बिलियन मार्केट में आएगा, 10 बिलियन टोटल सप्लाई है, तो उस हिसाब से इन्होंने रेशो नहीं रखी, उस हिसाब से ये हमें डेली के टोकन नहीं दे रहे, और उसी के हिसाब से इनकी प्राइस नहीं आ सकती। वो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे भी, जिस तरह इनकी कंडीशन मुझे नज़र आ रही है, ना कोई इसकी पार्टनरशिप है, ना इनकी कोई ग्रोथ है, ना ये कोई वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ना इनके पास कोई फंडिंग है, और का जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। ये चीज़ें आप सभी को बताना लाजमी है। देखो, अब जाकर इस प्लेटफॉर्म के मतलब सारा कुछ पता चल रहा है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, और अभी भी ये कन्फर्म मैं आपको बता दूं, रियल फेक आप अभी मत समझ लो कि ये फेक है या कुछ और चीज़ें। ये आपको इसके छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ, आगे मैं आपको चीज़ें जो हैं इसकी पॉजिटिव भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ, 4 बिलियन इसकी मार्केट में आएगी ना, उस हिसाब से इसको जो मार्केट कैप करनी चाहिए वो भी आपको बता देते। देखो प्यार भी, मार्केट कैप इसकी मतलब कि 140 मिलियन अगर होगी, तभी जाकर ये टोकन 10 रुपये का जाकर मतलब कि बनेगा SN टोकन जो इनका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 0.035 इतनी प्राइस निकलेगी, मतलब कि 4 बिलियन मार्केट में जब टोकन आएगा, और मार्केट कैप अगर 140 मिलियन हो तो, ठीक है। तो आपका एक टोकन कितना है, 10 रुपये का जाकर पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो प्यारे भी, यहाँ पर हम माइनिंग करते हैं ना, तो 10 टोकन मेरे ख्याल में यहाँ से मिलते हैं, और क्वाइस करते हैं तो क्वाइस से भी 10 टोकन मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्लेम वगैरह करते हैं तो 5 टोकन यहाँ से भी मिलते हैं। ऐसे समझ लो कि 30 टोकन हमें डेली मिलते हैं। कितने, 30 SNP टोकन मिलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट जब होंगे तो ये जाकर बनेंगे 10 टोकन, ठीक है, और सॉरी 3 टोकन बनेंगे, 30 के बनेंगे, क्योंकि रेशो 10/1 किया है, तो यहाँ पर 3 मतलब के टोकन बनेंगे। अब 140 मिलियन इसकी मार्केट कैप आए तो फिर जाकर ये 10 रुपये का बनेगा, और डेली का आपको ऐसे समझो कि 30 रुपये ऐसे समझो कि फ्री में मिल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता। 140 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए जिसकी ना पार्टनरशिप है, जिसकी ना कोई फंडिंग है, जिसकी ना ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि 140 मिलियन इसका आएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो टेलीग्राम के प्रोजेक्ट थे, जिसको पवल द्रेव हो गया, जिसको विक्टर हो गया, काफ़ी सारे अदर भी थे, वो सपोर्ट कर रहे थे सारा कुछ, और वो डेक्स पर लिस्ट हुआ था, ठीक है।
डेस्क पर कुछ प्रोजेक्ट हैं जो लिस्ट हुए थे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलियन मार्केट कैप आई थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर ये देख सकते हो ये क्वाइज वाला ऑप्शन है। हमेशा यहाँ पर क्वाइज इस तरह के रखे जाते हैं, क्रिप्टो के मुतल्लिक होते हैं, हमेशा क्रिप्टो के मुतल्लिक क्वाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हो ये पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर सवाल लेकर आते हैं, जैसे हमने कोई टेस्ट देना हो, कोई जैसे पुलिस का टेस्ट होता है या आर्मी का टेस्ट होता है, हमने वो टेस्ट देने हो तो ये वो वाले क्वाइज हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी पाकिस्तान के मुतालिक पूछ रहे हैं, कभी इंडिया के मुतालिक पूछ रहे हैं, कभी ये एशिया के मुतालिक पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ से मुझे ये डाउट होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, इन तीनों कंट्री में से किसी एक का प्रोजेक्ट है, जो कि एक ठीक बात नहीं है। आपने भी चेक किया होगा, डेली के क्वाइज देता हूँ तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इनका प्रोजेक्ट जिस तरह था, इसके प्रोजेक्ट के मुतालिक सवालात होते या क्रिप्टो के मुतालिक सवालात होते, ठीक है। तो ये सवालात मतलब कि एक अच्छे प्रोजेक्ट की अलामत नहीं है। अब देखो प्यार भी वीडियो मज़ीद ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको अब बता देता हूँ एंड पर कि अगर हमें 30 इसके ये SNP टोकन मिल रहे हैं डेली के, तो 3 टोकन जो हैं ये 10 रुपये का एक टोकन, तो कम से कम हमें डेली के 30 रुपये तो मिले। कोई 30 रुपये ज़्यादा बात नहीं है, तो एक मंथ के 900 जाकर बनेंगे, जो कि यहाँ पर $3 के बराबर हैं। कम से कम एक यूज़र को, कम से कम की बात कर रहा हूँ, $3 तो एक मंथ का मिल जाए फिर भी अच्छी बात है, ठीक है। नॉर्मल सा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। उसका पैकेज का खर्चा तो यहाँ से निकला है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि KYC करोगे, जो आप लगाओगे फंड आपको वापस मिल जाएगा, आप उसका विड्रॉवल कर सकते हो। तो अगर ये ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा अपनी KYC मेरी हो जाएगी यहाँ पर डन, और मैं इसका विड्रॉवल भी वापस लूँगा। अगर मुझे विड्रॉवल वापस मिल जाता है फिर आप सभी भी KYC कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फंड यहाँ पर लग रहा है वो तो आपको मिल रहा है वापस, और फिर आपको यहाँ पर फिर आगे देखेंगे, क्योंकि KYC स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद होगा P2P का प्रोसीजर, तो वहाँ पर देखेंगे कि एक टोकन की प्राइस ये कितनी रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए 100 बिलियन भी सप्लाई हो तो वो कम होती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, पाई को देख लो, उसके बाद नॉट कॉइन को देख लो, बड़ा प्रॉफिट उन्होंने दिया था, अच्छा प्रॉफिट दिया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट बड़े थे। इसकी तो कोई बड़े प्रोजेक्ट वाली कोई बातें मुझे नज़र नहीं आती ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो काम आपने करना है, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है डिपॉजिट का ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले आपने $1 अपने पास रखना है, ठीक है, इनका जो वैलेट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है, USD आपने करना है या फिर आपने BEP20, USD BEP20, ये इन दोनों में से कर लेना, ये ठीक है, ऐसे सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है $1। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखो प्यारे भी, वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन मैं आपको इसके मुतालिक स्टेप बाई स्टेप सारा कुछ बता रहा हूँ। आपको इसकी नेगेटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ, आपको इसकी पॉजिटिव चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो सारा कुछ आ गया है। इन्होंने कहा कि फेक स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ना करना, वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कॉपी वैलेट एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और कहीं पर भी चले जाना है, ठीक है। किसी भी मतलब जहाँ पर आपके पास पड़े हों USD BEP20, तो वो आपने $1 के सेंड करने हैं, उसकी जो TX ID होती है वो यहाँ पर देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ये कन्फर्म पर आप ऐसे क्लिक करोगे ना, ठीक है, कन्फर्म पर, तो यहाँ पर मैं आपको होम पर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही कर दिया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मेरे SNDT टोकन नहीं है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर हम नीचे आते हैं और ये होता है डिपॉजिट लॉग्स का ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब पेंडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मेरा पेंडिंग से कंप्लीट होगा तभी जाकर मतलब $1 मेरा यहाँ पर शो होगा। कहाँ पर शो होगा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, और फिर मतलब कि मेरी KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगी। अब KYC करनी कैसे है, यहाँ पर ये देख सकते हो सबमिट योर KYC का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब देखो वो कहता है कि आपके पास मिनिमम 100 SNP टोकन होने चाहिए। मेरे पास 3100 हैं, मतलब स्टार्टिंग से हमने वर्क किया था तो ये मेरे पास आए पड़े, ठीक है। और यहाँ पर अनकम्प्लीट मतलब कि $1 वाला प्रोसीजर है जो कि मैंने किया हुआ है। जैसे हो जाता है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो वो कहता है कि ये भी आपका कंप्लीट है, 3 दिन से मेरा ज़्यादा का है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसे आओगे ना तो ये देख सकते हो KYC फार्म वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने फुल नेम देना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने मतलब कि डेट ऑफ बर्थ देनी है जो ID कार्ड पे हो, अपना ID कार्ड आपने यहाँ पर नंबर देना है, अपनी यहाँ पर जॉब अपना प्रोफेशन बताना है आपका क्या है। उसके अलावा प्राइमरी लैंग्वेज आपकी ज़बान कौन सी है वो आपने बतानी है। नेशनैलिटी ये आपने अपनी बतानी है, तो ये भी यहाँ पर दे देना।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेना है, अगर मेल हो, फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट करना, नेशनल आईडी कार्ड यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर डेट्स का है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे हो आपने देख लेनी है, वो देनी है। डेट इशू आईडी, मतलब कि आईडी इशू डेट, जब आपने आईडी कार्ड अपना बनवाया था वो डेट आपने यहाँ पर देनी है। उसके बाद है लास्ट वाला यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सॉरी मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो कहता है कि फ्रंट इमेज आईडी कार्ड की दो, ठीक है। और आपके मतलब गैलरी में हो तो वहीं से दे सकते हो, वरना पिक्चर भी ले सकते हो। उसके अलावा बैक की आपने देनी है। उसके अलावा यहाँ पर सेल्फी विद आईडी कार्ड, मतलब कि अपना आपका फेस भी नजर आना चाहिए और आपके हाथ में ना आईडी कार्ड हो और उसकी पिक्चर ले लेना। और उसके बाद जैसे सारा कुछ हो जाएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सबमिट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, यहीं पर आप क्लिक कर देना तो आपकी वेरिफिकेशन मतलब कि हो जाएगी। अब ये पता नहीं है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कन्फर्म जब हम कर लेते हैं तो किस टाइम तक हमारी अप्रूवल होती है, कितनी टाइम लगता है, वो भी फिर हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए यही प्रोसीजर है, ठीक है। मेरा ये देख सकते हो ये आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वेरिफिकेशन भी मतलब कि डन पर क्लिक करके फिर आपको बता भी देता हूँ। ये अभी बिल्कुल आया, पहले मेरे पास नहीं था। अब यार भी ये देख सकते हो, जैसे मैं केवीसी वाला ऑप्शन ओपन करता हूँ, कंग्रेचुलेशन वाला ऑप्शन भी आ चुका है। मतलब यहाँ पर ये देख सकते हो, प्लीज़ प्रोसेस विद यूर केवीसी फार्म सबमिट, मतलब कि यहाँ पर हमने केवीसी फार्म अपना सबमिट करना है और मेरा सारा कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट आए पड़ी, तो ये मैं सारा कुछ फिल करके फिर मैं बताता हूँ। यार भैया यहाँ पर ये देख सकते हो, यूर केवीसी रिक्वेस्ट एज पेंडिंग, तो मेरी अभी केवीसी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। कितनी देर में ये हमारी कंप्लीट होती है ये फिर बाद की बात है। और फिर ये डॉलर जो मतलब कि यहाँ पर हमने पे किया है, ठीक है। अच्छा, केवीसी हिस्ट्री का यहाँ पर ऑप्शन है पड़ा, मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। ये केवीसी हिस्ट्री भी आप चेक कर पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पर होम पर अगर मैं आ जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर होम पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो मेरा $1 है, जैसे केवीसी मेरी यहाँ पर हो जाती है, उसके बाद मैं इसको विड्रावल करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये विड्रावल होता है कि नहीं होता। फिर जो भी आगे बात होगी फिर मैं आपको बताऊँगा। ऊपर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी पेंडिंग का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अभी मैं अपनी केवीसी कर लूँ, केवीसी कंप्लीट हो जाए, फिर इसका विड्रावल भी ले लूँ। अगर ये हमें विड्रावल वापस दे देते हैं तो फिर हम यहाँ पर केवीसी सभी यूज़र जो मेरी कम्युनिटी है वो भी कर लेना, फिर कोई इशू नहीं होगा। फिर क्योंकि ऐसा समझो कि आपकी फ्री में केवीसी हो रही होगी। फिर अब देखते हैं कि आगे P2P में ये प्राइस क्या देते हैं। बस दुआ करो कि प्राइस अच्छी दे दें ताकि आपको डेली का प्रॉफिट अच्छा मिलता रहे और यहाँ पर टोकन सेल करके प्रॉफिट बुक करते रहो। तो बस जो भी अपडेट इसकी आगे आएगी आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। टेलीग्राम पर सभी यूजर एक्टिव रहो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा खुदा हाफिज़।